हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए 21 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ फ्रेंड्स, जो कि आपका है चैप्टर से आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। यहाँ पर फ्रेंड्स जो आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड चैप्टर है, आप लोगों का क्रॉस सेक्शन का है, जिसमें से आपके क्वेश्चंस जो बन रहे थे ऑब्जेक्टिव वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप लोग अटेंटिवली ध्यानपूर्वक इसको पढ़ेंगे, आप वीडियो देखते देखते ही आप लोगों को याद हो जाएगी फ्रेंड्स। और यहाँ पर काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए गए हैं, तो आप लोग पेशेंस के साथ इसको देखेंगे। 2 बार वीडियो को देखते ही आपको बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगा ये सारे क्वेश्चंस, और आप आसानी से एग्ज़ाम्स में जा कर के इसको लिख सकते हैं एंड आपका स्कोर बेहतर हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड है, इसका मतलब समझेंगे कि सबसे पहले आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मैं समरी भी दिए हुए हूँ, तो उस समरी को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप आसानी से इसके मतलब को समझ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ, जो आइडियाज़ हैं वो मानव जाति को, मैनकाइंड को बदल दिया है। आइडिया की वजह से ही आज हम लोग इतना आगे हैं, मानव जाति बदल गया है, इतना आगे निकल गया है, क्योंकि बाकी सारे जानवर तो नहीं निकल पाए हैं। क्योंकि मनुष्य के पास क्या है, बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, और वो अपनी बुद्धि की वजह से यहाँ तक पहुँच चुका है, दुनिया में बहुत ही आगे निकल गया है। तो यहीं से आप लोगों को 21 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो कि आप लोगों को करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि वी आर एबल टू गेट वैरायटी ऑफ इंजॉयमेंट। फ्रेंड्स यहाँ कहता है कि वी आर एबल टू गेट वैरायटी ऑफ इंजॉयमेंट ड्यू टू, कहता है कि हम लोग जो है ना, बहुत सारे इंजॉयमेंट के, कई प्रकार के वैरायटी है इंजॉयमेंट करने के लिए। हम कई प्रकार से इंजॉयमेंट कर सकते हैं, तरह तरह के, जैसे गेम खेलते हैं जिसमें क्रिकेट हो जाता है, लूडो हो जाता है, तमाम बहुत सारे गेम्स होते हैं। हम म्यूजिक भी सुन लेते हैं, हम वीडियो भी देख लेते हैं, डांस भी कर लेते हैं, हर तरह के एंजॉय कर सकते हैं। और ये सब किस वजह से हुआ है, किस कारण से हुआ है। वी आर एबल टू गेट, हम लोग इसके एबल हैं, योग्य हैं अगर इस प्रकार के एंजॉयमेंट को पाने के लिए। तो वो सबके रीजन क्या है। पहला ऑप्शन है कि आवर इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि, आवर रिचेज, हमारी अमीरी, मतलब अगर हम अमीर हैं तो, आवर फिजिकल स्ट्रेंथ, हमारी जो फिजिकल है, जो बॉडीली हम लोग बहुत ही स्ट्रांग है, नन ऑफ दिज। ये 4 ऑप्शंस आपके पास हैं फ्रेंड्स। आप लोग अपने आंसर को चूज करिए कि क्या होना चाहिए। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। ये सारे चीज़ हमारी बुद्धि के कारण है, इंटेलिजेंस के कारण है। अगर हम में इंटेलिजेंस नहीं होती तो हम यहाँ तक आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये सारे कारण इंटेलिजेंस के हैं, तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सेकेंड को देखते हैं फ्रेंड्स। सेकेंड में क्या है, वी आर मोर फ्रेंडली, हम बहुत ही फ्रेंडली हैं, बहुत ही मित्रता स्वभाव के हैं, राइट। हम बहुत ही मित्रता स्वभाव के हैं। वी आर मोर फ्रेंडली। ऑप्शन है विद इन द हर्ड, आउटसाइड द हर्ड, एवरीवेयर, नोवेयर। कहता है मित्रता स्वभाव के तो हैं, लेकिन जिस झुंड में हम रहते हैं उस झुंड के भीतर हैं कि उस झुंड के बाहर है मित्रता स्वभाव में, कि हर जगह है कि कहीं नहीं है। तो फ्रेंड्स आपका जो करेक्ट आंसर वो होगा ए होगा, क्योंकि हम अपने झुंड में, मानव जाति के जिस झुंड में है, हम उसी में मित्रता स्वभाव में है। तो आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाहर में नहीं है, हर जगह नहीं है, कहीं नहीं नहीं है, ये नहीं होगा। तो एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग थर्ड को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका है, आफ्टर लैंग्वेज, आफ्टर लैंग्वेज द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच हेल्प्ड मैनकाइंड वॉज। कहता है कि भाषा के बाद, भाषा के बाद जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, भाषा के बाद जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो मानव जाति को मदद किया, वो क्या है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन आपके पास है गोल्ड, सिल्वर, फायर, नन ऑफ दीज। क्या सोना है, चांदी है, आग है, या कुछ नहीं है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, फायर होगा, क्योंकि वो चीज़ आग है। आग की ही वजह से ये दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो लैंग्वेज है वो तो हमें मदद किया यहाँ तक बढ़ने में, और जो दूसरा चीज़ है वो है आग। आग की मदद से हम बहुत ही आगे बढ़े फ्रेंड्स। आग की खोज हुई तो हम बहुत सारी चीज़ों को करने लगे। जानवरों को डराने का काम आग से किया जाता था, फिर भोजन को पकाने के लिए, चीज़ों को पकाने के लिए आग का इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ में देखते हैं। फोर्थ में क्या है, द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स मेड लाइफ। कहता है कि टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, डोमेस्टिक जो पालतू जानवर हैं उसको जब हम लोग पालने लगे, ठीक, पालतू जानवर तो होते ही होते हैं, लेकिन जब हम उसको पालने लगे तो मेड लाइफ, तो वो जीवन को क्या बनाया, प्लीजेंटर बनाया, फेयरफुल बनाया, हार्मफुल बनाया, नन ऑफ दिस बनाया।
जब हम लोग उसको पालने लगे तो हमारे जीवन को ये ज़्यादा सुखद बनाया कि डरावना बना दिया कि नुकसानदायक बना दिया, या कोई नहीं इसमें से। तो फ्रेंड्स, जब हम जानवर को पालने लगे तो हमारा जीवन जो हुआ वो काफ़ी ही सुखद होने लगा और आरामदायक होने लगा। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आपको। क्या आप कुत्ते को पालते हैं तो आपका लाइफ हेल्पफुल नहीं होता है, प्लीजेंटर नहीं होता है, ज़्यादा सुखद नहीं होता है? गाय भैंस को पालते हैं, क्या आपका सुखद नहीं है? तो इस प्रकार से हमें देखना है कि अगर हम जानवरों को पालते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा है या खराब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 5th नंबर देखते हैं फ्रेंड्स। 5th में क्या है? आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड हैज़ बीन रिटन बाय। जो आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड है वो किसके द्वारा लिखा हुआ है? जी ग्रियर, डी एल सेयर, सेचिवेट्स, बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर डी है, बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 6th में देखते हैं। बर्ट्रैंड रसेल डाइड इन। बर्ट्रैंड रसेल जो है उनकी मृत्यु फ्रेंड्स कब हुई? तो यहाँ पर जो उनकी मृत्यु है ऑप्शन है 1940, 1950, 1960, 1970। जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, बर्ट्रैंड आर्थर की जो मृत्यु हुई थी वो आपका 1970 में हुई थी, 1970 में हुई थी। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 7th को देखते हैं। रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर। जो रसेल थे ना उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था, तो अवार्ड किया गया था, राइट, उनको पुरस्कृत किया गया था नोबेल प्राइज से। तो वो किस चीज़ के लिए किया गया था? फिलॉसफी के लिए, लिटरेचर के लिए, मेडिसिन के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए? तो आप लोग अपने करेक्ट आंसर को चूज करेंगे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा फ्रेंड्स, लिटरेचर के लिए। लिटरेचर के लिए, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हैं आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ये भी एक लिटरेचर का हिस्सा है। और इन्हीं तरह के कामों के लिए बर्ट्रैंड रसेल को नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। तो करेक्ट आंसर लिटरेचर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 8th में, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। द मोस्ट इंड्यूबिटेबल रिस्पेक्ट इन विच आइडियाज हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज। यहाँ पर कहता है क्या कि सबसे ज़्यादा निस्संदेह रिस्पेक्ट, जो सम्मान मिला आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड में, वो क्या है? तो वो मोर नॉलेज के लिए, नंबर्स के लिए, हैप्पीनेस के लिए, लेस नंबर के लिए। तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा फ्रेंड्स, नंबर्स, संख्या के लिए उनको बहुत ही ज़्यादा निस्संदेह रिस्पेक्ट मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 9th में देखते हैं फ्रेंड्स। 9th में क्या? सर्वाइवल फॉर होमोसेपियंस प्राइमरीली वॉज। यहाँ पर कहता है जो सर्वाइवल है होमोसेपियंस के लिए। देखिए फ्रेंड्स, ये होमोसेपियंस जो है ये मानव जाति का नाम है, ये वैज्ञानिक नाम है। मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस होता है। तो जो सर्वाइवल फॉर होमोसेपियंस होता है, राइट, वो मतलब शुरुआती दौर में था। तो क्या था ये शुरुआती दौर में? एक प्रॉब्लम था, नेवर अ प्रॉब्लम, कभी नहीं प्रॉब्लम था, बोथ ऑफ देम, उनमें से दोनों था, नन ऑफ दिच। कहता है क्या, मानव जाति जो थे उनका सर्वाइव करना मतलब जीना, शुरुआती दौर में जब जिंदगी की शुरुआत हुई उस टाइम मानव जाति का जो जीवन था वो एक समस्या से भरा हुआ था। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, अ प्रॉब्लम। यह एक समस्या था कि मानव जाति का सर्वाइव कैसे हो पाएगा शुरुआत में। तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 10th में देखते हैं फ्रेंड्स। 10th में क्या है आपका? कहता है बर्ड्स डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर्स। जो पक्षियाँ होते हैं वो बहुत ही संख्या में मर जाते हैं भूख के कारण, भूख के कारण बहुत ही ज़्यादा संख्या में। कब मरते हैं फ्रेंड्स? तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। ड्यूरिंग समर, गर्मी के मौसम में, ड्यूरिंग रेनी सीजन, बरसात के मौसम में, ड्यूरिंग विंटर, ठंड के मौसम में, नन ऑफ दिस, कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, गर्मी में तो नहीं मरते हैं, बरसात के मौसम में भी नहीं मरते हैं, ड्यूरिंग विंटर, ये ठंड के मौसम में काफ़ी मरते हैं पक्षियाँ। खाना के कारण, भोजन के कारण उन्हें नहीं मिल पाता है। ठंड से बचने के लिए भी पक्षियों के पास कोई रास्ता नहीं होता है और वो मर जाते हैं भूख से, नहीं जा पाते हैं अपने खाना लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 11th को देखते हैं। ड्यूरिंग समर बर्ड्स, कहता है क्या, समर के दौरान, गर्मी के दौरान जो पक्षियाँ होते हैं, रिमेंबर दिस कैटेस्ट्रॉफ, वो इस प्रकार के जो समय आता है, कैटेस्ट्रॉफ आता है, उसको याद करते हैं। फॉरगेट दिस कैटेस्ट्रॉफ, ये इस प्रकार के कैटेस्ट्रॉफ को, समय को भूल जाते हैं। फेयर फ्रॉम दिस, इससे डरते हैं, या नन ऑफ दिज। तो इसका करेक्ट आंसर आपको चूज करना है फ्रेंड्स। तो ये आपका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, क्योंकि फॉरगेट दिस कैटेस्ट्रॉफ, इस प्रकार के जो मौसम होते हैं जिनके लिए काल होता है वो उसे भूल जाते हैं। गर्मी के मौसम में पक्षियाँ जो होती है उनके साथ जिस प्रकार का समय आता है, कैटेस्ट्रॉफ का मतलब होता है
दुख दर्द वाली, उनका जीवन जो हुआ वो कैटास्ट्रॉफ हुआ, तो यहाँ पर वो भूल जाते हैं। नेक्स्ट 12th नंबर हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टारवेशन। देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर बाई होगा, राइट। बाय स्टारवेशन इज प्रीसीडेड बाय अ लॉन्ग पीरियड ऑफ, कहता है कि प्रत्येक मानव का डेथ जो है भूख के कारण इज प्रीसीडेड बाय ए लॉन्ग पीरियड ऑफ सॉरो, एंग्जाइटी, हैप्पीनेस, नन ऑफ दिच। यहाँ पर जो कहता है कि जो मानव जाति का जो मृत्यु है भूख के कारण, मानव जाति का मृत्यु है भूख के कारण, इज प्रिसाइडेड बाय अ लॉन्ग पीरियड ऑफ सॉरो, दुख के कारण तो नहीं हो सकता है, लंबे समय के लिए दुख, ये लंबे समय के लिए चिंता का विषय है। तो बी, लंबे समय के लिए चिंता की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से लोगों का जो मृत्यु होता है वो भूख के कारण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 13th को देखते हैं, ह्यूमन बींग्स सफ़र फ्रॉम ड्यू टू, कहता है जो ह्यूमन बींग्स होते हैं सफ़र मोर ड्यू टू देयर इग्नोरेंस, इंटेलिजेंस, रिलक्टेंस, नन ऑफ दिच। फ्रेंड्स यहाँ इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञानता, ज्ञान न हो, इंटेलिजेंस बुद्धि, रिलक्टेंट अनिच्छा, मतलब जिसमें इच्छा न हो, नन ऑफ दिच कोई नहीं। कहता है कि जो ह्यूमन बींग होते हैं जो सफ़र होते हैं, ज़्यादा ग्रसित होते हैं, मोर ड्यू टू देयर, किस वजह से, अपनी अज्ञानता के वजह से वो ज़्यादा ग्रसित होते हैं मानव जाति, ह्यूमन बींग्स, या बुद्धि की वजह से या अनिच्छा की वजह से। तो करेक्ट आंसर आपको चूज करना है फ्रेंड्स। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, इंटेलिजेंस। ह्यूमन बींग्स सफ़र मोर ड्यू टू देयर इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धि, वो अपनी बुद्धि की वजह से बहुत ही ज़्यादा ग्रसित होते हैं, बुद्धि की वजह से, क्योंकि वो सोचते ज़्यादा हैं, उनके पास दिमाग ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 14th को देखते हैं फ्रेंड्स, एनिमल्स गेट प्लेजर फ्रॉम, जो पक्षियाँ जानवर होते हैं, जो जानवर होते हैं एनिमल्स जो होते हैं, उनको सुख मिलता है क्या से, म्यूजिक से, फुटबॉल से, साइंस से, नन ऑफ दिस से। तो जो एनिमल्स होते हैं फ्रेंड्स, ना तो उसको म्यूजिक से संतुष्टि मिल सकता है, सुख मिल सकता है, और ना ही उससे फुटबॉल से, और ना ही उसे साइंस से, विज्ञान से, पक्षियों को, जानवरों को क्या लेना देना है, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। एनिमल्स को फुटबॉल, म्यूजिक, साइंस से कोई मतलब नहीं है, उन्हें इन सब चीज़ों से सुख नहीं मिल सकता है, उन्हें तो बस खाना चाहिए, अच्छे मौसम चाहिए, उड़ने के लिए पंख चाहिए, हवा चाहिए, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 15th को देखते हैं, बर्ट्रैंड रसल हैज रिटेन द लेसन, कौन सा बर्ट्रैंड रसल ने किसे लिखा है, द आर्टिस्ट, आइडियाज दैट हैव अ ड्रीम, अ पिंच ऑफ स्नो। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, आप लोगों को पता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 15th के बाद 16th को देखते हैं, बर्ट्रैंड रसल वाज अ फिलोसोफर एंड अ, जो बर्ट्रैंड रसल हैं वो फिलोसोफर थे एंड ए, और वो और क्या थे, हिस्टोरियन थे, साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, या जियोलॉजिस्ट थे। जो बर्ट्रैंड रसल थे वो क्या थे, तो देखेंगे फ्रेंड्स, वो फिलोसोफर तो थे और वो एक हिस्टोरियन भी थे, और साथ में बर्ट्रैंड रसल एक मैथमेटिशियन भी थे। तो यहाँ पर ए एंड सी दोनों होना चाहिए था फ्रेंड, आपके ऑप्शन में एक होना चाहिए यहाँ पर ए एंड सी, ए एंड सी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ई हो जाता फ्रेंड्स, राइट। यहाँ पर ऑप्शन उस तरह का नहीं दिया हुआ है, हिस्टोरियन एंड मैथमेटिशियन यहाँ चाहिए था। तो याद रखिएगा, वो फिलोसफर भी थे, हिस्टोरियन भी थे, मैथमेटिशियन भी थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स, 17th नंबर। तो फ्रेंड्स हम लोग 17th क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स आई एम सॉरी, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 18th को देखते हैं, सिविलाइजेशन टॉथ अस, जो सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, वो हमें सिखाया, क्या हुआ, क्या सिखाया, टू बी अनलॉफुल, टू बी रूड और क्रूअल, टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स अदर्स, नन ऑफ दिच। जो हमें सभ्यता है वो हमें क्या सिखाया फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो सभ्यता है हमें अनलॉफुल, बिना कानून नियम के रहने के लिए सिखाया, तो नहीं, गलत है। टू बी रूड और क्रूअल, क्या हमें रूड रहने के लिए, निर्दयी रहने के लिए सिखाया, क्या खरुश रहने के लिए सिखाया, नहीं फ्रेंड्स। टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स अदर, दूसरों के प्रति फ्रेंडली रहने को सिखाया, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19th नंबर देखते हैं फ्रेंड्स, वॉज, क्या है, वॉज ऑल्सो अ कॉमेंटेटर ऑन अ लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक्स, कौन थे जो बहुत सारे अनेक टॉपिक पर एक कमेंटेटर थे, वो बोलते थे, कमेंटेटर थे, वक्तव्य करते थे,
और वो व्यक्ति कौन थे? तो बर्ट्रैंड रसल थे फ्रेंड्स। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग चैप्टर बर्ट्रैंड रसल का पढ़ रहे हैं, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। बी करेक्ट आंसर। 20th हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। इन स्पेस द लास्ट स्टेप वॉज नेवर टेकन। इन स्पेस कहता है क्या यहाँ पर? यहाँ पर कहता है कि कौन ऐसा कंट्री है जहाँ पर लास्ट स्टेप कभी भी नहीं लिया जाता है, अंतिम जो कदम होता है वो कभी नहीं लिया जाता है, नहीं लिया गया था। तो इंडिया, जर्मनी, चाइना, फ्रांस। तो करेक्ट आंसर सी है, चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 21st है, लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। स्पेस वुड नॉट हेल्प द कॉर्न टू ग्रो। कौन है जो जो ग्रो को उगने नहीं देगा, सॉरी कॉर्न को उगने नहीं देगा, मतलब कोई भी दाना को लगने नहीं देगा। अनलेस ही वाज अलाउड टू फीस्ट ऑन द ब्लड ऑफ चिल्ड्रन। जब तक उन्हें बच्चे का खून नहीं दिया जाएगा खाने को। वो क्या क्या है, वो कौन है जो बच्चों के खून को खाए बिना, बच्चों के खून को पिए बिना अन्न को, कॉर्न को उगने नहीं देंगे? वो कौन है? तो ए है टोलॉच, मोलोच, नोलोच, नन ऑफ दिच। तो फ्रेंड्स ये करेक्ट आंसर होगा बी, मोलोच। ये मोलोच वो चीज़ है, वो व्यक्ति है जो बच्चों के खून को, इंसानी बच्चों के खून को पीता था, मार करके उसको दिया जाता था एक खाने के लिए, पीने के लिए, बच्चों को, जिस्म को दिया जाता था। और तब वो अलाउ करते थे कि तब आपको अब कॉर्न खेत में उगा सकते हो, दैट मीन्स कॉर्न उगेगा। तो यहाँ पर वो लोग मोलोच हैं, वह व्यक्ति मोलोच है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, आपका बी करेक्ट मोलोच आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों का 21 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे, आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड से, वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आप वीडियो को 2 बार जरूर रिपीट करें, आप लोगों को याद हो जाएगा बिल्कुल अच्छी प्रकार से। तो फिर से हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।